हाय फ्रेंड्स, आज मैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्लास 9th का पार्ट 3 लेने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ आज वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि स्मॉल फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं। स्मॉल फार्मर्स वो जिनके पास में कि कम ज़मीन होती है और लार्ज फार्मर्स वो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिसकी ज़्यादा हायर इनपुट देने की ताकत होती है, जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो डिसाइड करता है कि क्रॉपिंग सिस्टम कैसा होगा। मीन्स the person who is having more money will invest more money and invest in technology in order to get more output। मतलब बड़ा किसान जो है ज़्यादा पैसा खर्चा करके आउटपुट ज़्यादा ले सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और गरीब किसान जिसके पास में कम ज़मीन होती है उसके पास में परचेसिंग पावर भी कम होता है। तो ये मेन चीज़ ये कि परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो डिसाइड करती है कि क्रॉपिंग सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। जैसे कि इंसान को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार सारे क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? एयर से। एयर से क्या क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के द्वारा पानी यानी कि वाटर। ठीक है, और सॉइल जो है 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। उसमें से 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लार्ज मात्रा में चाहिए होते हैं, बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो 7 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो। मतलब कि सॉइल के द्वारा 13 न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं, जिसमें से 6 जो कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो, और जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो है 7, उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात फसल के लिए। अब हम बात करेंगे मैन्योर की। मैन्योर यानी कि जो काऊ डंग के द्वारा तैयार किया हुआ खाद जिसे हम कहते हैं, तो वो है मैन्योर। मैन्योर जो है ये एनिमल एक्सक्रीटर के द्वारा, और ये सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और इससे वाटर होल्डिंग कैप है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाटर को होल्ड करके रखता है, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे कंपोस्ट की, और कंपोस्ट यानी और वर्मी कंपोस्ट। इस प्रोसेस मटेरियल होता है, स्पेशली स्क्रेटा और डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, इसे डिकम्पोज किया जाता है पिट यानी कि एक बहुत बड़े खड्डे के अंदर, और इसके बाद में ये डिकम्पोज होके कंपोस्ट तैयार होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स खूब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कंपोस्ट इसके अलावा अर्थवर्म से बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में भी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और ये सब होता है, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? जो कि अर्थवर्म के द्वारा कंपोस्ट तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने क्या बताया, मैन्योर से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और काऊ डंग से बनता है, और इसमें फिर मैंने बताया आपको कि कंपोस्ट के केस में भी लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, ये होकर के एक बहुत बड़े पिट में हम इसे डालते हैं, फिर बाद में डिकम्पोज होता है, तो ये कंपोस्ट यहाँ पे तैयार होता है। और वर्मी कंपोस्ट में जो है प्लांट और अर्थवर्म्स, ठीक है, ये सब अर्थवर्म्स होते हैं, और उसके वो भी डिकम्पोज होकर के वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अब बात करेंगे ग्रीन मैन्योर की। अब ग्रीन मैन्योर वो जब खेती करने से पहले कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि सन हेम्प, SUNHEMP, सन हेम्प। ये जो है बाद में इसको क्या कहते हैं कि पूरी तरह से मल्च कर दिया जाता है, प्लग कर दिया जाता है, और उसे सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। जब ऐसा करते हैं तो इसके द्वारा
ये एक मैन्योर तैयार होता है और वो ग्रीन प्लांट्स का जो इसमें मिट्टी में मिल जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इससे सॉइल जो है एनरिच होती है और इसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्राप्त होता है। तो ग्रीन मैन्योर क्या हो गया? ग्रीन मैन्योर में सन हम जैसे प्लांट जो है उसे उगाते हैं कोई क्रॉप को सो करने के पहले, उसके बाद में उसे प्लग के द्वारा दबा करके और वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है, वो डिम्पोज हो जाती हैं और वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होती है और इससे जो है इसको ये एनरिच करता है सॉइल को और क्या देता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, अब बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर जो है ये कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सप्लाई करता है। ठीक है, इसके द्वारा ये एक वेजिटेटिव ग्रोथ में मदद करता है और हेल्दी प्लांट्स को तैयार करता है, लेकिन इसका भारी मात्रा में उपयोग जो है वो भी हानिकारक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है और वो सॉइल फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम फर्टिलाइजर्स के बदले जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड करें या फिर हम उपयोग करें। अब बात करेंगे इरिगेशन की और क्रॉप पैटर्न। इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न ये टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो आज के टॉपिक में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉपिंग सिस्टम कौन डिसाइड करता है, फार्मर की परचेजिंग कैपेसिटी, और मैंने बताया क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन से वाटर मिल रहा है और सॉइल 13 न्यूट्रिएंट्स देती हैं। 13 में से 6 जो है उसको हम मैक्रो कहते हैं और 7 माइक्रो। और इसके अलावा मैंने बात करी मैन्योर की, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्राप्त होता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है पॉल्यूशन भी करती है या फर्टिलाइजर पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसका हमें, अगर इसके बदले हम ज़्यादा मैन्योर का इस्तेमाल करें तो वो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन को भी कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।